सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन है, उसमें हमने बिल्कुल सेम इसी तरह फ्लोटेशन सोल्यूशन को लेना है। फ्लोटेशन सोल्यूशन के अंदर हमने सैंपल को डालना है, बिल्कुल सेम 1 ग्राम ऑफ फीसिस को हमने 10 to 20 मिलीलीटर ऑफ फ्लोटेशन सोल्यूशन में डालना है और उसको प्रॉपरली उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसमें हमने 3 to 4 ml जो सुपर सेचुरेटेड हमारे पास जो भी साल्ट सोल्यूशन है फ्लोटेशन सोल्यूशन वो डाल के पहले तो 1 ग्राम ऑफ फीसिस को 10 to 20 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर में डालना, सिंपली डिस्टिल्ड वाटर में। उसके बाद हमने उसको फ्लोटेशन सोल्यूशन के साथ 4 to 5 ml फ्लोटेशन सोल्यूशन में डाला और फिर उसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन में हमें 30 मिनट से या 50 मिनट तक या जिस तरह भी हम आधा घंटा आधा पौना घंटा जो हमने इसमें रखा था सिंपल फ्लोटेशन में, सिंपल फ्लोटेशन को हमने ताकि वो फ्लोट करके आगे ऊपर आ जाए, आधा घंटा हमने छोड़ा था, हमने वो चीज़ सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन में नहीं करनी। सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन सिंपल फ्लोटेशन से थोड़ा क्विक मेथड है इसलिए कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होगी एग्स को ऊपर लाने के लिए, बजाय इसके कि हम उसका वेट करें। टाइम के अलावा टाइम से हट के हमारे पास अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस्तेमाल होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें चाहिए। हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब चाहिए जिनमें हमने ये सोल्यूशन डाला हुआ, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स है। सेंट्रीफ्यूग मशीन चाहिए, सेंट्रीफ्यूग मशीन में हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स हैं जिसमें हमने 5 ml सोल्यूशन, ये वो सोल्यूशन है इसमें 1 ग्राम ऑफ फीसिस भी है और ये 10 to 20 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर में जो फीसिस डाल के जो मिक्सर बनाया था, उसके बाद हमने इसमें फ्लोटेशन सोल्यूशन ऐड करके जो तमाम एक पूरा एक प्रोसीजर के तहत हमने इसको सेंट्रीफ्यूग करने के लिए सेंट्रीफ्यूग हमारे पास जो बॉटल्स हैं इसमें हमने डाल दिया। अब हमने इसको फर्दर सेंट्रीफ्यूग करना है और 1500 RPM पे 5 मिनट के लिए हमने इसको सेंट्रीफ्यूग करना है। अब हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूग मशीन है, जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूग मशीन है, पहले हमारे पास ये विंग बैलेंस था, विंग बैलेंस को हमने रिमूव करना है और फिर सेंट्रीफ्यूग मशीन को हमने इसके साथ सबसे पहले यहाँ पर 1500 RPM 1500 रोटेशन पर मिनट पे 5 मिनट के लिए सेट किया हुआ है। सबसे पहले इसको हमने खोलना और इसमें हमने सेंट्रीफ्यूग ट्यूब को एक दूसरे के बिल्कुल सामने रखना है। इस तरह साइडों पे नहीं रखते, एक दूसरे के सामने इस वजह से रखते हैं ताकि ये इनका जो वज़न है वो बराबर हो और सेंट्रीफ्यूगेशन में कोई प्रॉब्लम ना। फिर हमने इसको बंद करना है, बंद करके इसको स्टार्ट कर देना है 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट होगी, अगर आपको नज़र आई सेंट्रीफ्यूगेशन 1500 RPM पे पहुंच चुकी है। 1500 RPM पे 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन पहुंच चुकी है। इसका सिंपल जो नेक्स्ट प्रोसीजर है इसमें 1500 RPM रोटेशन पर मिनट पे जिस टाइम 5 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, उसके बाद हमने सिंपली इन बॉटल्स को निकालना है और इसका जो सुपरनेटेंट है, सुपरनेटेंट यानी कि सुपरनेटेंट वो चीज़ वो हिस्सा जो ऊपर जो बॉटल्स के अबाउ सुपर है, जो ऊपर है, उसको हमने उसमें से एक ड्रॉप लेना है बिल्कुल सेम और ग्लास स्लाइड पे रखना है और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। इसका प्रोसीजर, इसका पूरा प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फ्लोटेशन का इस पे बेस करता है कि जो फ्लोटेशन सोल्यूशन है वो वैसे ही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइम के साथ उस इसको ऊपर लेकर आएगी, सेंट्रीफ्यूगेशन में वही स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट रैपिडली जल्दी वहाँ पर अगर हमारे पास हमें 25 से 30 मिनट या 30 से 50 मिनट लगे सिंपल फ्लोटेशन में, अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मौजूद है, सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन सेंट्रीफ्यूज मशीन मौजूद है,
तो हमने सिंपल फ्लोटेशन की तरफ नहीं जाना, बल्कि अपनी इसके लिए, अपनी आसानी के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करना है, ताकि फ्लोटेशन सॉल्यूशन इजीली और रैपिडली हमारे एग या फीसिस को, फीकल ओसिस्ट को फ्लोट करवा ले। जब वो फ्लोट करवाएगा, उसके बाद जैसे ये मशीन बंद होगी, उसके बाद हमने सुपरनेटेंट को चूज़ करना है। ये बात बहुत पॉइंट टू बी नोटेड ये है यहाँ पे कि सुपरनेटेंट को आपने उठाना है। उसकी वजह यह है कि ये फ्लोटेशन टेक्निक है। जब सेडिमेंटेशन में सेंट्रीफ्यूगल सेडिमेंटेशन होगी, उस टाइम हमारे पास जो सोल्यूशन होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी तो हमने आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंट को उठाना है, ना कि सुपरनेटेंट को उठाना। जब फ्लोटेशन में हमने आफ्टर सेंट्रीफ्यूग फ्लोटिंग जो ऊपर तैर रहा होगा, यानी कि सुपरनेटेंट, हमने उसको उठाना और उसको हमने फर्दर चेक करना है, ताकि हमें पता लग जाए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से कौन से फीसिस और कौन से एग्स और वो सिस्टम हमारे ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। अब ये 2 मिनट का रह गया प्रोसीजर। 2 मिनट के बाद और 2 मिनट के बाद अभी हमने इसको फर्दर इसको चेक करना है, जब तक हम अपनी ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप को प्रिपेयर करें। 2 मिनट का टाइम है हमारे पास। ये उसी तरीके से ग्लास स्लाइड है, हमने ग्लास स्लाइड को निकालना है और जिस तरह पहले आपको बताया था, ये इस कागज़ से इसी तरह ग्लास स्लाइड को दोनों साइडों से प्रेस करना है, ताकि थोड़ा सा क्लीन करना है। ऐसे क्लीन करके उसके बाद हमने फ़ौरन ग्लास स्लाइड को कवर करना है। कवर करने के बाद उसके बाद हमने अपनी जो कवर स्लिप है इसको बिल्कुल रेडी रखना है, क्योंकि जब हमने इस पे हमने फ्लोटेशन सॉल्यूशन का ड्राप डालेंगे तो उसके बाद हमें जो कवर स्लिप की ज़रूरत पेश आएगी, तो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। ये कवर स्लिप और ये ग्लास लैम्प, ये दोनों चीज़ें हमने रेडी रख ली। इसको रेडी करके हमने इसको रिंस किया। और उसके बाद हमने चेक किया, हमारी मशीन का टाइम ख़त्म हो गया। फिर हमने इसको यहाँ से इसके उठा के, ये अगर आप देखें तो ऊपर और नीचे का कलर थोड़ा डिफरेंस, ऊपर पैलेट से नज़र आ रही है दोनों में। इसको बंद करके इसको स्टॉप कर देना और इसको रिमूव करना। अब हमने इन दोनों सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को खोलना है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को खोलना है और इसमें इसके बिल्कुल ऊपर से एक ड्रॉप लेना है। ये इसका सुपरनेटेंट है और बिल्कुल ऊपर से हमने एक ड्रॉप लिया, बिल्कुल इसके टॉप से हमने एक ड्रॉप लिया और उसको हमने अपनी कवर इस पे स्लाइड पे एक ड्रॉप को डाल दिया। ड्रॉप को डालने के बाद
इसको हमने कवर स्लिप से अच्छी तरह इस पे कवर स्लिप को रख दिया। कवर स्लिप को रखने के बाद वही सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया कि हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करना है कि इसमें फीकल अकाउंट का फीकल ओसिस्ट कितने हैं और कौन कौन से। सेम वही प्रोसीजर इसको उसी तरह सबसे पहले सेट किया। माइक्रोस्कोप को सेट करने के बाद इसको ऑब्जर्वेशन की। इसमें नज़र आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डेब्रिस भी मौजूद है। कोशिश करते हैं नज़र आ जाए। यहाँ पर टेब्रिस के साथ इस साइड पे आपको ओसिस नज़र आ रहा है। ये गोल सा ओसिस आपके सामने है। नीचे डेब्रिस के नीचे गोल सा आपको एक दफ़ा फिर नज़र आया हो। ये बिल्कुल जो राउंड सा नीचे, इसके हम आपको पिक्चर भी इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। ये सारा प्रोसीजर सेंट्रीफ्यूगल का पूरा प्रोसीजर था। इससे पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में स्टेम फ्लोटेशन टेक्निक को पढ़ा। इसके बाद हमने सेडिमेंटेशन टेक्निक को पढ़ना है। फ्लोटेशन टेक्निक और सेडिमेंटेशन टेक्निक में मेन डिफरेंस स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ क्या है। जो सेडिमेंटेशन टेक्निक है उसमें हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी को कम रखना है ताकि हमारे ओसिस्ट और जो भी हमारे पास लार्वी वगैरह वो नीचे बैठे। फ्लोटेशन में हमने ऐसा सोल्यूशन इस्तेमाल करना है जिसमें ओसिस्ट और लार्वी ऊपर नजर आए। तो ये सारे कुछ टेक्निक्स थी इससे डायरेक्ट फ्लोटेशन या फिगर सैंपल की। इसके बाद सेडिमेंटेशन टेक्निक और उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद फिगर ख़त्म होगा। फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। इस टाइम तक इतना है।